मॉर्निंग सुबह के बज चुके हैं 9:30 बजने वाले हैं और मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, क्योंकि आटा साना था ना सुबह के लिए नाश्ता के लिए। तो अब रोटी बनाने जा रही, उसके बाद बनाएंगे आलू का कचौड़ी। आलू उबालने के लिए रख दिया बस। और मैं आप लोग से एक चीज़ शायद करना चाहती हूँ कि जो मेरे बीच में आएगा तो भाई अपने फ़ायदे से आओगे, तुम अपना मेहनत करो भाई, तुम भी मेहनत करो, हम भी मेहनत कर रहे, हम पूरा शरीर तोड़ गए, ठीक है ना। 2 साल से अपनी ऐसी तैसी करवाई, एक रात एक दिन मैंने एक पल काटा। तुम लोग तो सोशल मीडिया में रो के दिखाते हो ना, मैं रियल लाइफ में रोई तो मेरे बीच में मेरा फ़ायदा उठाने मत आना, नहीं तो मैं बर्बाद करने पे आ गई ना तो कहाँ जाओगे कोई पता नहीं है। तो इसलिए कह रही हूँ फ़ायदा उठाना कम, तुम भी अपना मेहनत करो, हम भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक पल कैसे बिताया मुझे पता है। तो तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। हम भी किसी सरकार के ऊपर नहीं कूदते, क्योंकि सरकार कभी किसी को खाने नहीं देने आती है, खुद करना खुद खाना है। तो इसलिए कह रही हूँ मैं कि जो भी हो पीछे से बाढ़ नहीं, अगर औकात होगा सामने से बाढ़ करना, पीछे से नहीं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ये बता दे रही हूँ। क्योंकि मेरे को किसी को बर्बाद करने का मेरे को उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी बर्बाद हो। मेरे मन में तो खोट नहीं है, जिसके मन में खोट है तो सामने सही हो, पीठ पीछे नहीं। पीठ पीछे तो कुत्ते भौंकते हैं, जिसके अंदर दम नहीं होता ना वो पीठ ही को करते हैं, जिसके अंदर दम होता है वो सामने से बाढ़ करता है, तब पता है कि हम शेर हैं या वो शेर है। तो बता दे रही हूँ मैं। और ये रहा गाइस आटा, इसका भी रोटी बनाऊंगी। और ये आलू उबाल ली हूँ मैं ये आलू उबाल ली, अब बनाऊंगी रोटी। और आप लोग कैसे हो कमेंट करके बताना। तो आप लोग अच्छे हो गए, मस्त हो गए, व्यस्त हो गए। और ये रहा हमारा आंवला, क्या बोलते हैं इसे, आंवला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शायद ये बोलते हैं ना। ये देखो इसका अचार बनाना, ये पार्किंग में से तोड़ के लाई हूँ। इसमें मैंने बोला ना बहुत सामान है खाने वाला, तो ये तोड़ के लाई थी। मैं नहीं लाई थी, मतलब मम्मी बोला था किसी को, तो आंटी ला के दी थी। मैं कितनी पार्किंग में जाती नहीं हूँ, वैसे नहीं है कि किसी को भी रोक टोक नहीं है तोड़ने के लिए, पर मैंने नहीं थी। मैंने बोला था आंटी तोड़ी थी अपने लिए, तो फिर मेरे को भी दे दी कि ये लो उसके लिए। ये देखो मैं इसका अचार बनाऊंगी, पहले इसको सुखाऊंगी नमक वमक हल्दी डाल के। इसका अचार बहुत टेस्टी होता है, जैसे आम का होता है ना वैसे इसका होता है। और मैं इसमें ये बोलूँ कि तुम भी अपना मेहनत करो भाई, किसी के बीच में टांग अड़ाने से अच्छा है कि हम मेहनत करना सीखें। कहते हैं ना कि अपने टैलेंट रहता है ना, किसी के पीछे अगर बात करके तुम आगे भी बढ़ोगे तो कब तक बढ़ोगे, बर्बाद हो जाओगे। जब बर्बाद होगे तो कभी भी आबाद होने का नाम वो नहीं होगा, क्योंकि किसी को कोई भी, भगवान भी ये कहते हैं कि अपने उसमें वो करो, दूसरे से टांग खींच के नहीं, कब तक टांग खींचोगे। और जो लोग कहते हैं ना कि सबको हटाया, तो मैंने किसी को नहीं हटाया, सबका तुम्हारा करतूत पता चल चुका था, ठीक है ना। कहते हैं ना निगाहें कहीं और निशाना कहीं और था, तो सबको करतूत पता चल चुका था। और कोई भी इंसान मेहनत कर रहे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जो मेहनत करता है ना वही मेहनत का इंसान जानता है। कोई क्या बैठ के एक वो रील बन शूट कर लिया तो उससे क्या होता है, जो अपना शरीर तोड़ रहा है, जो अपना एक्टिंग से आगे बढ़ रहा है, उससे पूछो कि क्या मेहनत होती है। उससे पूछना कि कैसे दिमाग लगाता और कितना अपना शरीर तोड़ता होगा। तो किसी को बोलने से अच्छा पहले अपने अंदर टैलेंट पैदा करो, दूसरे का टांग कब तक खींच के आगे। और मैंने शायद तुम नया आईडी बनाया हो ना, इसीलिए सोच रहे हो कि पहला आईडी पे तो मैं कमा लिया हूँ, अब दोनों आईडी मेरी चलेगी, तो दोनों आईडी से मैं नोट छापूँगा और बाहर भी कर ही रहा हूँ जो कर रहा हूँ। तो सावधान, मेरे से तो सावधान रहना। मेरे पीछे में अगर कोई भी टांग अड़ाने जाए तो भाई मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि मैं भी 1.5 साल से ऐसी तैसी करवा रही हूँ अपनी, एक दिन एक रात में भूखे रह के वो रह के। मेरी मजबूरी कोई नहीं जानता। तू अगर मेरी मजबूरी जान जाएगा ना, तो मैंने बोला ना कि कान से धुआं आ जाएगा। अभी मेरी सच्चाई जानता नहीं, जो मैं हंस के दिखाती हूँ तो सोचते होंगे कि अरे खुश रहती है, पैसे वाली है, बहुत वो है। तो ठीक है, मेरी मजबूरी का फ़ायदा कम उठेगा और मैं अब उठाने नहीं दूँगी।
तो जो खाए ना भी जाएगा तो अगर मेरे पीठ पीछे वार करेगा तो मैं उनकी मैं पता लगा लूँगी तो बाबू तो ब्लॉक कर दूँगी। यहाँ पे एक लोग है, ब्लॉक करवा दूँगी मैं आईडी। नहीं तो मेरे से सावधान रहियो, क्योंकि मैं अपने ऊपर कूदती हूँ, मैं किसी के ऊपर नहीं कूदती कि ये है वो, अपने शरीर के ऊपर और अपने ऊपर। जो मेरे चाहने वाले तो उनको तो मैं भी चाहती हूँ, ठीक है ना। तो अपने ऊपर कूदो, किसी का टांग खींच के क्या मिलेगा। तो 2-2 3-3 आईडी खोल रखा, सबका नाम टांग खींच के अपना आगे बढ़ना चाहता है। और किसके वजह से तू ये कर रहा है ना, वो बर्बाद कर देगी तुझे, याद करियो। वो अपना दाल गलाने के लिए जो इंसान फुल रील बना रहा है, रील नहीं फुल एल्बम बना रहा है, उसको कौन बर्बाद कर सकता है। अगर उसको बर्बाद कोई करता तो फुल कैसे एल्बम बना लेती। तो वो किसी का नाम बेच के और अपना काम दाल गलाना चाहती है। तो ऐसा जो करेगी ना तो खुद वो हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी एक दिन। आज अच्छा लग रहा है ना, एक दिन बर्बाद होगी तो कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा। तो किसी का टांग मत खींच, अपने टैलेंट से आगे कर और अपने उससे इसीलिए तू मेरे कांटेक्ट में आई थी। मैं तेरे कांटेक्ट में नहीं गई, मैं किसी के कांटेक्ट में गई। जो भी आया है मेरे कांटेक्ट में आया, और किस लिए आया मुझे सब पता है। कहता ना मेरे को सब पता है, इसलिए आया है कि मतलब कि हाँ भाई ये इसका चेहरा मतलब वो है, खूब वो है। और मैंने अपने ऊपर नाम कमाया है, किसी के ऊपर नाम नहीं कमाया है। जो भी कुछ हूँ मैं अपने ऊपर, ठीक है। मैं अभी के वो नहीं हूँ, मेरा कुछ वो नहीं हुआ, पर मैं अपने पर जो भी मेरे वो होने लगे अपने ऊपर, किसी के ऊपर नहीं। कोई मेरे में आया, मैं किसी के पास नहीं गई पैर छूने। और जो मेरे चाहने वाले मेरे दिल से मेरे को उनको धन्यवाद। और ऐसे में वो मुझे चाहेंगे और ऐसे मैं चाहूँगी, ठीक है ना। तो मैं बता दे रही हूँ कि मेरे टांग में अड़ गई हूँ। मुझे 2 चेहरे इंसान के होते हैं, मुझे पहले ही पता है। रोने वाले लड़के से तो मुझे नफरत है, क्योंकि मैं रियल में भी रही हूँ साथ में ऐसे लोगों से। तो मुझे पता है कि वो रो के अपना दाल गलाना चाहते हैं, और वो किसी के होते भी नहीं। आज उसके कल उसके, कल उसके, कल उसके, वो होते भी नहीं। और हम अपना चाल बदलते, ईमान नहीं, ठीक है ना। तो तू अपना वो कर और मेरा फ़ायदा उठाना बंद कर। यहाँ सबकी फैमिली भाई, सब अपने अपनी फैमिली के लिए जी रहा है। तू कमाएगा तो अपने लिए कमाएगा, हमें थोड़ा देगा। या हम कमाएंगे तो अपने लिए कमाएंगे, हम तुझे थोड़ा देंगे। तो भाई मेरा भी कुछ है, मैं 1.5 साल से वो करवा नहीं रही हूँ मैं, ठीक है ना। तू अपने टैलेंट से आगे बढ़, दूसरे का टांग खींच के नहीं, उसका टांग खींचो। व्यूज पाने के लिए इतना गिर जाते हैं ना ये लोग कि अपनी माँ बहन को भी बेच देंगे। ये मैं बता दे रही हूँ, मेरे को गुस्सा तो बहुत आ रहा है, पर मैं ये बता दे रही हूँ कि अगर इनको व्यूज मिले ना मिले तो अपनी माँ बहन को भी लंगा कर देंगे ये, ठीक है ना। अगर मेरे को आगे बढ़ना होता ना तो मैं अपना लोगों की तरह भी मैं भी वो कर सकती थी, पर भाई मेरे को वो नहीं करना। मेरे को अपनी सोसाइटी भी तो देखना है, क्योंकि तन दिखा के नोट तो कमा लोगे, इज्जत कहाँ से पाओगे। तो इसीलिए मैं जैसे बना रही हूँ मैं वैसे ही ठीक हूँ, और मेरे चाहने वाले भी वैसे ही हैं। क्योंकि मैं एक वीडियो मेरा वैसा चला गया था, वहाँ पे वाला हाफ वो था बाजू, और थोड़ा सा अजीब सा मेरे को भी लग रहा था, तो उसमें मेरा व्यूज भी नहीं आया। और बाकी मेरे को भी लगा और व्यूज भी नहीं। तो मेरे चाहने वाले वैसे हैं, और जिसके चाहने असलियत जो वीडियो वो जो वैसे वीडियो बनाते हुए पूरा वो करके, तो उनके लिए बाकी नहीं, अपना भी तो देखना है। कहते हैं ना पैसे क्या, पैसे तो हाथ का मैल है, कमा लोगे, मेहनत करोगे, पैसे आ जाएंगे, पर इज्जत मतलब बिल्कुल मिलता नहीं है। क्योंकि अपनी सोसाइटी में भी देख के चलना चाहिए। ये लोग भी डांस करते हैं ऐसे तो नहीं, तो इसीलिए बहुत लोगों को इज्जत और वो नहीं मिलता। तो इसलिए मेरे टांग मत खींचियो, नहीं तो मैं ऐसा टांग खींचूंगी ना कि कहाँ जाओगे पता भी नहीं चलोगे। तो इसलिए कह रही हूँ टांग मेरा क्या, मेरी जगह पे कोई भी हो, किसी के पीठ पीछे बार मत करना होगा। एक बाप का औलाद होगा या औलाद नहीं होगी तो सामने से बार करियो। पीठ पीछे तो कुत्ते बार करते हैं, जिसके अंदर कोई ताकत नहीं होता है। तो इसलिए मेरे पीठ पीछे मत बार करियो, जो भी करना सामने। जो मेरे चाहने वाले मैं उनको चाहती हूँ, और सही
और किसी का नाम बदनाम कर रहे। अरे ठीक है, मैं मानती तुझे कोई बर्बाद किया था, तू उसको आबाद कर दे कि ताकि भगवान भी तेरा भला करेगा। हम भी तो किसी के पीछे बर्बाद हुए, तो हम तो उसको बर्बाद करने के लिए नहीं सोच रहे। हम वैसे क्या, हमें जिससे हमें विचार नहीं मिलता हम उससे दूरी बना लेते हैं, पर हम बर्बाद करने के लिए किसी के लिए नहीं सोचते, क्योंकि मेरे मन में खोट नहीं है। थोड़ी देर के लिए मैंने बोला ना, गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा, बोल दूँगी, बर्बाद करने के लिए नहीं, क्योंकि मुझे पता है कोई जो इंसान मेहनत कर रहा है वही जानता है मेहनत का वो। तो अपने टैलेंट से बढ़ो भाई। और मुझे अपने पे विश्वास है, मुझे किसी पे विश्वास नहीं कि ये आप वो मुझे किसी पे विश्वास। और मेरा ही नाम ले ले के मेरे ही उस पर बना के कितने लोग तो भाई व्यूज़, कितने लोग तो आगे बढ़ गए कितने लोग आगे बढ़ गए, और हम वहीं के वहीं रहे, क्योंकि हमें चतुरी खेलना आया नहीं, हम चला के खेल पाए नहीं। पर अब नहीं किसी को हम अपने बीच में आने देंगे, जो भी आएगा उसका मैं वो करूँगी, विरोध करूँगी क्योंकि पहले मेरे को समझ में नहीं था, इसीलिए मैं नादान थी, इसीलिए मतलब समझ में नहीं आ रही थी ना, समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए फ़ायदा उठा लिया। पर अब नहीं कोई फ़ायदा उठा पाएगा, क्योंकि मैं किसी को उठाने ही नहीं दूँगी। मैं जितनी अच्छी हूँ उतना ही मेरे को गुस्सा भी आता और उतना ही खींच लूँगी। और ऐसा अगर मेरे को कोई फ़ायदा उठाएगा ना, तो ऐसा बात करूँगी कि ज़िंदगी भर याद करेगा कि कोई इंसान मिला था मुझे भी। और जो दूसरे को बर्बाद करता ना, वो खुद बर्बाद हो जाता है, कभी ना कभी। जब भी मैंने बोला था ना कि किसी के लिए नफरत मत कर, किसी के लिए नफरत मत कर, और बर्बाद। अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो तू 2-3 आईडी खोल रखा है ना। अभी तो देख तू जिसके ऊपर बर्बाद सबको चाल खेल रहा है ना, गोल गोल, जो भी तेरे कांटेक्ट में आए सबके साथ गोल गोल खेल रहा था, तो खुद एक दिन बर्बाद होगा, उसी के चक्कर में बर्बाद होगा। तो इसीलिए तू अगर काम कर रहा है तो ढंग से करना भाई। दूसरे के टांग क्यों खींच रहा? जो भी लड़की आ रही है उसी का टांग खींचने लगा, जो भी आ रहा है उसी का टांग खींचने, टांग मत खींचना भाई, वो भी मेहनत करे, सब मेहनत। और ऐसे लोगों को मैं बता रही हूँ गाइस, सावधान रहना, क्योंकि अपने मेहनत पे और अपने लगन पे भरोसा रखना, किसी पे भरोसा मत रखना, क्योंकि आज के डेट में कोई किसी का नहीं है। अपनी मेहनत और अपने टैलेंट पे भरोसा रखना। अगर सोशल मीडिया पे हम कर रहे हैं तो